तन्मय और राधा एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। दोनों साथ ही जॉब करते थे, इसीलिए आपस में एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो गए थे। समय के साथ वह दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे यह उन्हें खुद भी नहीं पता चला। धीरे धीरे यह बात शादी तक पहुंच गई। तन्मय अपने माँ बाबूजी से राधा के बारे में बात की। तन्मय की माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। उनकी नज़र में लव मैरिज ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। कुछ दिनों के बाद अक्सर आपस में लड़ाई होने लगती है और फिर ऐसे रिश्ते की अंत तलाक के साथ होता है। लेकिन तन्मय के पापा इसके विरोध में थे। उन्होंने तन्मय की मां को समझाया, जरूरी नहीं कि हमारे बेटे और बहू भी ऐसा ही करें। और फिर दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, दोनों एक ही दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मेरे ख्याल से तो इन दोनों के शादी को हम दोनों की तरफ से हाँ कर देना चाहिए। तन्मय की माँ बोली कि जब बाप बेटे को यह रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। तन्मय और राधा की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन बहू कोई दहेज लेकर नहीं आई। इस वजह से तन्मय की माँ अब अक्सर राधा से नाराज रहती थी और बात बात पर उसे ताना मारने से नहीं हिचकिचाती थी। आजकल की लड़कियां बहुत चालू हो गई है। अच्छे लड़के दिखे नहीं कि बस लाइन मारना शुरू कर दो। वह सोचती है कि चलो इसी बहाने बाप का खर्चा तो बचेगा। तन्मय ने राधा को बोल दिया था कि वह माँ की बातों को ज़्यादा ध्यान ना दे और उसे इग्नोर करके ही चले। राधा को घर में रहना ही कितना देर होता था तो वह दोनों साथ ही ऑफिस जाते थे और साथ ही ऑफिस से घर आते थे। जब राधा और तन्मय ऑफिस चले जाते तो राधा के साथ यानी तन्मय की माँ अपने पति से दिन भर राधा की शिकायत करती रहती थी कि बड़ा सपोर्ट किए थे, अपने बेटे का देख लिए कैसी बहू घर लाई हो। हमें कहीं से भी यह महसूस होता है कि हमने अपने बेटे की शादी करी है। एक दिन भी बहू का सुख मिलता है। सब कुछ जब हमें ही खुद करना है तो फिर हमें बेटे पैदा करने क्या फ़ायदा। तन्मय की पापा ने हंसते हुए कहा, भाग्यवान, क्या तुमने तन्मय को इसीलिए जन्म दिया था कि बचपन में जो सेवा की हो उसका बदला तन्मय की वाइफ से वापस लोगी। तन्मय की माँ ने कहा, हटो जी, आप तो हमेशा मजाक ही करते रहते हो। वर्मा जी की बहू ही देख लीजिए, दिन भर कितना काम करती है। वर्मा जी जब भी मिलते अपनी बहू की बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। मेरे से भी पूछते हैं कि आपकी बहू कैसी है। अब मैं क्या कहूँ, ना चाहते हुए भी झूठ मूठ का ही बोलना पड़ता है कि मेरी भी बहू तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। दिन में जॉब भी करती है, शाम को आती है तो खाना भी बनाती है और हम सबकी सेवा भी करती है। कि भगवान करे सबको ऐसी ही बहू मिले। तन्मय की पापा हंसते हुए हंसने लगते हैं। शादी के 6 महीने के बाद राधा माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने कुछ दिनों के बाद ही कोई भारी काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि ऑफिस में काम करने के लिए चेयर पर बैठना ज़रूरी था और डॉक्टर ने लंबे समय तक बैठने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से राधा ने अपने ऑफिस से मैटरनिटी लेकर घर आ गई थी। तन्मय अपनी पत्नी राधा से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से राधा और उसके बच्चे को कोई नुकसान या परेशानी हो। हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ देता था। अब तो अपने घर का सारा काम भी तन्मय ही करता था। राधा मना करती थी कि मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन तन्मय मना कर देता था, बल्कि वह खुद ही सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस जाता, शाम को आता तो खुद ही डिनर बनाता, दोपहर के खाने के लिए अपनी माँ को बोलकर चला जाता था। माँ को मन तो नहीं करता था राधा के लिए कुछ भी करने को, क्योंकि वह राधा से और उनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन वह अपने बेटे की बात को टाल नहीं सकती थी। इस वजह से खाना बनाकर बोल देती थी कि खाना बन गया है, जाकर खा लेना। राधा कुछ भी बोलती तो तन्मय की माँ उसका उल्टा ही मतलब निकालती थी। एक दिन तन्मय की माँ ने राधा को बोला, पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने मेरे बेटे पर। बताओ, ऐसे कोई पति अपनी पत्नी के लिए करता है? लग रहा है कि दुनिया में यही पहली बार माँ बन रही है। हमने क्या कोई बेटा पैदा किया है? बेटा पैदा होने के लास्ट दिन तक मैं सारा काम करती थी और यह मैडम दिन भर सोई रहती है। लगता है मेरे बेटे पर इतना काला जादू कर रखा है। राधा मना करती थी, लेकिन तन्मय उसे साफ मना किया था कुछ भी करने को। वह तन्मय का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि तन्मय उससे बहुत प्यार करता है और वह भी तन्मय से बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे राधा का डिलीवरी डेट नज़दीक आने लगा था। अब तन्मय ऑफिस अपने कार से भी नहीं जाता था। वह अपना बाइक लेकर ऑफिस जाता था, ताकि शाम को वापस आते हुए ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, जल्दी घर पहुंच जाएं। एक दिन अचानक ही राधा को पेट में दर्द हुआ।
उसने फ़ोन लगाया, तन्मय जल्दी से ऑफिस से घर आइए और पास के हॉस्पिटल में ले गया। कुछ देर बाद राधा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राधा हॉस्पिटल से घर आ गई थी, लेकिन राधा को ऑपरेशन हुआ था। इस वजह से डॉक्टर ने अभी उसे बेड रेस्ट उठने को मना कर दिया था। तन्मय की माँ बिल्कुल भी राधा को इस अवस्था में भी सपोर्ट नहीं करती थी। कभी कभी तो राधा यही सोचती थी कि लव मैरिज से बेकार दुनिया में कोई भी शादी नहीं होता है। पता नहीं सासू माँ को क्यों लगता है कि हमने तन्मय को जानबूझकर ऐसा करने को कहती हूँ। एक दिन ऑफिस से तन्मय घर लौटा तो और जैसे ही अपने कमरे में गया तो देखा कि राधा नींद में सोई हुई है और बच्चा बेड से नीचे गिर कर रो रहा है। लेकिन उसकी माँ आवाज़ सुन रही है, फिर भी अंदर नहीं जा रही थी। वह बाहर आकर अपनी माँ को पहली बार डांट लगाई। माँ, कब से चंदन रो रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है? माँ ने झूठ मूठ का बहाना लगा दिया। बेटा, मैं टीवी देख रही थी तो मुझे उसकी आवाज़ सुना ही नहीं दी। तन्मय उस दिन अपने बेटे को लेकर बहुत ही प्रश्नल हो गया था। उसने माँ को बोल दिया था कि माँ, आपकी लड़ाई माना कि राधा से है, आप राधा को नहीं चाहती हैं, लेकिन आपको एक छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? आखिर आप भी तो उसकी दादी हैं। अगर आप अभी से ही ऐसे बच्चे से दूर रहेंगे तो वह बच्चे भी बड़ा होगा तो आपका क्या कदर करेगा? तन्मय की माँ उल्टा तन्मय को ही डांटने लगा। बेटा, अब तो गैर ही हो गए हैं। पता नहीं इस लड़की ने क्या तुम पर काला जादू कर रखा है। अब तुम भी उसी की बोली बोलने लगे हो। हमारी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं रहा। उस रात तन्मय बिल्कुल परेशान रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बच्चे और बीवी का केयर करे, क्योंकि वह पूरे दिन ऑफिस रहेगा, बच्चों को नुकसान हो सकता है, कहीं दोबारा फिर गिरा तो। उसने रात में सोचा कि कल मैं जाकर बॉस से वर्क टू होम के लिए बात करूंगा। अगर वह मना जाते हैं तो सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो राधा ठीक हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन तन्मय अपने बॉस से बात की। उसने अपनी प्रॉब्लम्स अपने बॉस को बताया। तन्मय एक अच्छा एम्प्लॉय था और उसका अपनी कंपनी में अलग ही रेपुटेशन था। इस वजह से उसके बॉस ने वर्क फ्रॉम होम के लिए मना गए। अब तो तन्मय ऑफिस भी नहीं जाता था और घर से ही ऑफिस का काम भी और राधा और बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छी से कर रहा था। सुबह होते ही वह अपनी पत्नी राधा के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार कर देता था और अपने माँ बाप को भी नाश्ता बनाकर खिला देता था। फिर अपने बच्चों को भी देखता था और घर से अपना ऑफिस का काम भी निपटा देता था। धीरे धीरे राधा भी ठीक हो गई और बच्चा 1 साल का हो गया। राधा सोचती थी कि वह घर में एक बाई रख ले और वह दोबारा से जॉब कर ले, लेकिन इस बात के लिए तन्मय राजी नहीं था। वह नहीं चाहता था कि किसी भी कारण से उसके बच्चे माँ बाप से दूर रहेंगे। राधा ने तन्मय को बात को मान लिया था, क्योंकि वह तन्मय से बहुत प्यार करती थी। जो पति उसके लिए इतना कुछ करता है, वह उसके लिए जॉब क्या कुछ भी छोड़ने को तैयार थी। इंजीनियर माँ बाप का बेटा था तो बाई बर्थ टेक्नोलॉजी तो लिए हुए ही पैदा तो होगा ही। जब तक उसे मोबाइल से गाना ना सुनाया जाए तब तक वो सोता नहीं था। कई बार तो मोबाइल छुपा देते थे, लेकिन वह फिर भी मोबाइल को ढूंढ लेता था। अगर उसे मोबाइल नहीं मिलता था तो वह कभी तकिए में ढूंढता था तो कभी बेड के नीचे पलटकर देखता था। सारा सामान इधर उधर घर में बिखेर देता था। अगर उसे मोबाइल नहीं मिलता था तो फिर चिल्लाना शुरू। कई दिन तो रात के 1 बजे तक सोता ही नहीं था। राधा तन्मय से कहती थी कि आप दूसरे रूम में जाकर सो जाओ, कम से कम आपकी नींद तो सही से लग जाएगी, वरना अगले दिन ऑफिस में नींद आती रहेगी। मैं तो जागी हूँ, जब तक सोएगा नहीं तब तक मैं इसकी देखभाल करती हूँ। तन्मय बोलते ही तुम दोनों को मैं अकेला छोड़कर चला जाऊँगा तो मुझे उस रूम में नींद नहीं आएगा। यार, पूरे दिन तो ऑफिस में कंप्यूटर से अपना दिमाग तो खपाता हूँ, यही तो कुछ टाइम मिलता है जो अपने बच्चे और बीवी के साथ बिताऊँ, और इसका मज़ा भी एक अलग मज़ा है। सुबह होता तन्मय और उसका बेटा चंदन एक दूसरे से लिपटकर सोए होते थे। राधा तो सोचती जगा देती हूँ, नहीं तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, लेकिन फिर सोचती बाप बेटे बड़ा गहरी नींद में सो रहे हैं, सो जाने दें। लेकिन तन्मय रात में चाहे कितनी ही लेट क्यों ना सोए, वह सुबह अपने टाइम पर ही जग जाता था। ऐसा होता था कि मेरा नींद ही नहीं खुलता था तो वह मुझे जगाते भी नहीं थे, बल्कि चाय
पीकर ही ऑफिस निकल जाते थे और मुझे मैसेज कर देते थे कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि माँ बेटे दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। आखिर तुम भी तो इंसान हो, चंदन के पीछे पीछे घूमकर थक जाती होगा। शाम को जैसे ही तन्मय के बाइक की आवाज़ दरवाजे पर सुनाई देती, चंदन दरवाजे की तरफ निकल आता है। पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता था यह उसके पापा की ही बाइक की आवाज़ है। तन्मय भी ऑफिस से आकर अपने बेटे से ऐसे चिपकते थे जैसे लगता कि जन्मों जन्म से वह एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो। धीरे धीरे चंदन 5 साल का हो गया। अब वह स्कूल जाने लगा था, लेकिन इस दौरान मुझे एक बेटी भी हो गई थी। इन दोनों के देखभाल करने से फुर्सत ही नहीं मिला कि मैं फिर दोबारा जॉब करने को सोचूं। अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए तन्मय ने भी अपने ऑफिस से रिजाइन देकर एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लिया था ताकि वह अपने बच्चों को सही परवरिश दे पाए। मुझे गर्व होता है ऐसे पति और पिता पर जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। अंत में यही कहना है कि अगर एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने अपने पेट गर्भ में रखकर जन्म देती है तो उसके पिता का भी कम योगदान नहीं होता है। पिता परछाई बनकर हमेशा अपने बच्चों और पत्नी के साथ हर सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार रहता है। दोस्तों, एक लाइक तो हमारे पापा के लिए बनता ही है जो हमें आज यहाँ तक पहुँचाने में पता नहीं कितने सपने दांव पर लगाए हों।